रजत सीप मह भास जिव, कहते हैं जैसे चांदनी सीप में भासती है नहीं वहाँ, है वो सीपी, लेकिन अपने को क्या देखती है वो, अपने को वो चांदी समझती है, क्योंकि चांदी दिखाई दे रही है। देख रही है सीपी, देखो देख रही है सीपी और क्या देख रही है, चांदी। और है क्या वहाँ, असली क्या है, असली है सीपी और भास रही है वो चांदी। ठीक इसी तरह से हमें आपको ध्यान में बैठ करके करना क्या है कि हमें जो दिखाई तो दे रहा है शरीर, ध्यान देना, दिखाई दे रहा है शरीर, दिखाई दे रहा है जागृत, दिखाई दे रहा है स्वप्न और दिखाई दे रहा है सुप्त। दिखाई दे रहा नहीं दिखाई रहा, जैसे है सीपी लेकिन दिखाई दे रही है चांदी, है बालू लेकिन दिखाई दे रहा है क्या, पानी, है ना। सत्य क्या है वहाँ, सत्य है सीपी। तो जो वहाँ चांदी जो दिख रही है वो सीपी अपने को सीपी नहीं देख रही, अपने को क्या देख रही है, वो चांदी। इसी तरह से हम आप है आत्मा और आत्मा अपने को शरीर देख रही है, आत्मा अपने को संसार देख रही है, आत्मा अपने को जागृत देख रही है। अच्छा ये बताओ, सपना जो तुम देखते हो तुम ही हो, कुछ और हो, लेकिन तुम अपने को देख पाते हो वहाँ नहीं हो, तुम ही सपना देख रहे हो। सपना हो रहा है नहीं हो रहा, किस पर हो रहा है, तुम पर हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे सीपी में चांदनी भास रही है, तो जो सीपी वहाँ नहीं दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, चांदनी। इसी तरह से हम सपने में थोड़ी देर के लिए, आप इसको छोड़ दो, आप सपने में आ जाओ सपने में चिंतन करो कि सपने में क्या होता है कि संसार दिखता नहीं दिखता, सपने में भी संसार दिखता, सपने में पूरा संसार दिखता नहीं दिखता। तो क्या वहाँ संसार होता है क्या होता क्या है, होता वहाँ पर है आत्मा, तभी तो कोई देखने वाला होता है ना। तब तो प्रक्रिया हो रही है हाँ, नहीं तो वहाँ जो प्रक्रिया हो रही है स्वप्न की वो जो है प्रक्रिया दिखाई दे रही है, लेकिन जिस पर प्रक्रिया हो रही है वो नहीं दिखाई दे। इसी है ना, बस सत्य बात है। तो हमें चिंतन क्या करना है बैठ करके विषय यहाँ ये है। इसी तरह से हमें इस समय हमें देह दिखाई दे रहा है, जैसे सपने में सपना दिखाई देता है, ऐसे इस समय ये संसार दिखाई दे रहा है कुछ और। ध्यान देना, सही है, ये सपने में दिखाई दे रहा है सपना, लेकिन है कुछ और, है ना। इसी प्रकार से ये जो हमें तुम्हें देह दिखाई दे रहा है, जागृत भी वैसे ही है। बस उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा, अब वो राज कब खुलता है, जब हम जागते हैं तब जान पाते हैं कि जो हम देख रहे थे वो झूठा था और देखने वाला मैं सत्य था, क्योंकि मैं अब भी हूँ, मैं तब भी था नहीं था, बिल्कुल। तो जो हमेशा रहे वो सत्य है। तो इसी प्रकार से जैसे सपना देखने में आता है लेकिन वहाँ सत्य नहीं होता, सत्य तो देखने वाला आत्मा होता है जो उसको देख रहा होता है। इसी तरह से अभी हमें आपको जो दिखाई दे रहा है ये भी सपने की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है। सत्य क्या है, सत्य ये है जिसको देख रहा है। तो जो देख रहा है सपने का पहले याद करो कि सपना दिखता था वहाँ मैं था, ऐसे ये जो दिख रहा है ये देखते हुए भी मैं हूँ, वो जो मैं हूँ हमें उसका चिंतन करना है, उसकी याद करना है। हम सपने में याद नहीं कर सकते उसको, ध्यान देना, फर्क ये, सपने में हम याद नहीं कर सकते अपने को, और शायद याद आ जाए फिर सपना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, सपना ना रहेगा। इसी तरह से हम इसमें देखो फर्क क्या है, इस अवस्था में हम उसको याद कर सकते हैं, याद कर सकते नहीं कर सकते नहीं, तो हम आप उसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सपने में नहीं कर सकते। बस यही विशेषता है इस अवस्था की। तो हम क्या करें कि इस अवस्था में आकर के
उसको याद करें जो सपने में सपने को देख रहा था। तो ये याद करें जैसे सपने में सपने को देख रहा था, ऐसे ही मैं इसको देख रहा हूँ। मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इसको देख रहा हूँ। तो क्या होगा इससे? उसकी याद आते 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 तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति वहाँ पर खिसक जाएगी, और जैसे जैसे तुम वहाँ पहुँचोगे ऐसे ऐसे ये विदा हो जाएगा। जैसे सपना में यदि तुम्हें अपने की याद आ जाए तो सपना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा ना। ऐसे ही जागृत अवस्था में, ध्यान की अवस्था में बैठने पर हम उसको याद करें। किसको? जो सपने में सपने को देख रहा था। ऐसे इसको सोचें कि ये भी देखने वाला कोई है इसमें, उसको ये है ध्यान। हमें उसका ध्यान करना है जो इसको देख रहा है। अर्थात जैसे सीपी ध्यान करे किसका? जो चांदी को देख रहा है। चांदी कौन देख रहा है? चांदी को देख रही है सीपी। लेकिन सीपी को ध्यान नहीं है चांदी का, उसका सीपी का। सीपी का ध्यान कहाँ पर है? चांदी में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हमारा तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है इस समय? हमारा तुम्हारा ध्यान है जगत में, हमारा तुम्हारा ध्यान है इस देह में, हमारा तुम्हारा ध्यान होता है सपने में। लेकिन उसमें नहीं ध्यान होता जो सपने को देख रहा होता है। जो इसको देख रहा है इस समय, कोई है कि नहीं देखने वाला है? जब जैसे सपने में कोई होता है नहीं होता वहाँ, ऐसे इस समय भी इसको देखने वाला है। तो जो वो देखने वाला है उसको हम बैठ करके हमें उसको ध्यान में उसको देखना है। उसका नाम है राम। ध्यान देना, जो तुम्हारे अंदर कहते ना कि जग पेखन तुम देखन हार, ये परिभाषा है राम की। जग पेखन तुम देखन वाले, अर्थात जो पेखन का तात्पर्य होता है परखना, अर्थात अनुभव करना। जो इस देह को अनुभव कर रहा है, जो इस जागृत को अनुभव कर रहा है, जो स्वप्न को अनुभव करता है, जो गहरी नींद को अनुभव करता है, उसका नाम है राम। जब हम राम कहें तो सीधा हमारा निशाना उसको आना चाहिए जिसको देख रहा है। तो इससे क्या होगा? इसको जब उसका ध्यान करोगे, उसका राम का ध्यान करोगे, उस देखने वाले का ध्यान करोगे, तो तुम्हारी वृत्ति जो संसार में लगी है वो वृत्ति तुम्हारी दौड़ करके वहाँ पर आत्मा में पहुँच जाएगी। वो तो बात बिल्कुल। और जब आत्मा में पहुँच जाएगी, जैसे इसीलिए गोस्वामी कहते हैं कि यही जाने जग जाए हिराई, ये सूत्र है। जिसको जान लेने से जग हिरा जाए, नष्ट न हो जाए, ध्यान देना, हिरा जाए। जब ये हाँ, यही जाने जग जा रही, अर्थात आत्मा को जान लेने से, जैसे स्वप्न में स्वप्न के दृष्टा को जान लेने से स्वप्न खो जाता है, ध्यान देना। हाँ, इसी तरह से इसको जानने से, जिसके जानने से ये चला जाए, उसी का नाम है राम। यही जाने जग जाए हिराई, कैसे? जय जागे जथा सपन ब्रह्म। तो कहते हैं, गोस्वामी से पूछा किसी ने कि महाराज ये बताओ, ये तो हो गया, हम समझ गए, लेकिन ये हम क्या करें? तो कहते हैं, बंदहु बाल रूप सोई राम, और सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नाम। बस उसका नाम लो, और नाम ले करके बस वहाँ पर पहुँचो। ये है भजन का तात्पर्य, ये है ध्यान का तात्पर्य। इसको हमें ध्यान करना है। और जिस ध्यान का मतलब है कि जिसको हम भूले हुए हैं, तुम्हारी चाबी खो गई, वही ध्यान है, वही ध्यान। और हम संसार जैसे सीपी चांदी के लालच में आकर के दिखाई दे रही है चांदी, उसको तो चांदी का चिंतन करती है, चांदी में रमण करती है, चांदी में जीवन व्यतीत करती है, लेकिन वो अपने को नहीं जान पाती कि ये मुझ में ही ये आवास हो रहा है। इसी तरह से हम आप आत्मा होते हुए आत्मा में ये संसार भास रहा है, लेकिन आत्मा का दर्शन हम नहीं कर पा रहे। और जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया तो बस उसी का जीवन धन धन हो गया। इसीलिए कहा कि ममु दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। तब आप अपने असली भाव को, और सहज स्वरूप का क्या होता है? सहज स्वरूप का मतलब है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख। तब आप अपने को शांत
सहज अनुभव आनंद सागर में और जन्म जन्म की साधना और अपना जीवन सफल हो जाएगा। यही हमारा जो है लक्ष्य है और यही मानव देह का प्रभाव है। और इसीलिए कहा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। इस मनुष्य तन को पाकर हम अपने आत्मस्वरूप का आत्मदर्शन का कर सकते हैं और यदि हम ऐसा कर सके तो ही हमारा जीवन धन्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।